उनके चाचा कहते हैं, भीमराव आज तुम हमारे नेता, हम तुम्हारे अनुयायी। ये सुन कहाँ गई थी परी तुम? मैं गई थी सभी के। क्या करने? खेलने, झूलने या कुछ पढ़ाई। क्यों? कितना देर से खेल रही हो तुम? इतना देर तक खेला जाता है? हाँ। नहीं, इतना देर तक नहीं खेला जाता है, घर में रहा जाता है। ओके परी। हाय दोस्तों, हाय सम्राटो, आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। देखें कैसे हो सम्राटो? आशा है आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज 2 दिन से थोड़ी सी तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया है, जिसकी वजह से कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है। और मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ, अपनी तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और जल्द ही वीडियो आएंगे। और लेकिन अभी मैं आई हूँ एक ज़रूरी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो बात है ये आप लोग को बताना बहुत ही ज़रूरी था। टीवी पे एक चैनल है बिग मैजिक, उस पे आता है बाबा साहेब का सीरियल एक महानायक, जिसके कल के भाग में ये था कि कोर्ट की पैरवी होनी थी, तो वो कल के भाग में वो था। यहाँ पर पूरा मामला ये है कि कुछ दिन पहले रामजी सतपाल जी का जब रिटायरमेंट होता है तो वो दूसरे गांव में रहने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एक उनकी पहचान के वो उनको घर दिलाते हैं और जो कि रहने के प्रबंध कराते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके कपड़े और बोलचाल से वहाँ के लोग समझते हैं कि वो काफ़ी अच्छे, मतलब उच्च कोटि के जाति के लोगों में से आते हैं। तो वहाँ के समाज से थे, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उनको पानी के लिए पूछा, उनको और सारी चीज़ें दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो नीची जाति के एक व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उसके साथ खा पी रहे हैं और उसके बताए हुए घर में जाके रह रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत ही गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। यहीं से धीरे धीरे उन लोगों का रामजी सतपाल जी के साथ, जो कि भीमराव जी के पिता हैं, उनके और उनके परिवार के प्रति भेदभाव की भावना पैदा हो जाती है और वो नफ़रत भी करने लगते हैं और सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि भी खुशी से ना रह सकें। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। फिर एक मौका ऐसा आता है कि एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति, जो कि एक पति पत्नी हैं, वो जो उनके पति हैं, वो अपनी पत्नी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि कुछ ऐसा उनके ऊपर कमेंट करते हैं कि और कहते हैं कि मुझे कुछ इनके ऊपर शक है, इसकी वजह से मैं इनको घर से बाहर निकाल रहा हूँ। और वो अपने समाज के लोगों से कहते हैं, सारे उनके समाज के लोग जो भी धर्म के अनुयायी झूठे बने हुए हैं, उनकी सहयोग से वो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारा पति तुम्हें स्वीकार करने से मना कर रहा है तो तुमको हम अपने धर्म से, अपने जाति से निष्कासित करते हैं। ये सब जब भीमराव देखते हैं, उनको बहुत ही दुख होती है, बहुत ही तकलीफ़ होती है और वो उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। और उन्हें ठंड का महीना होता है तो उन्हें रात में जो है कंबल ओढ़ने को देते हैं। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी जाति के लोगों से का छुआ ये कंबल नहीं ले सकती, नहीं ओढ़ सकती। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब वो कंबल लेकर के वो ओढ़ लेती हैं। लेकिन सुबह जब होता है तो सब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये किसने दिया, फिर उसके खिलाफ़ हो जाते हैं। फिर ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर भीमराव अम्बेडकर जब कुछ ऐसे उनके साथ घटना हो जाती है कि वो कुछ परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो उनको ऊंचाई से ठेल दिया जाता है, जिससे उनको पैर में और काफ़ी जगह से चोटें आती है। तो उस औरत का दिल पिघल जाता है, वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए जाती हैं और जो वो साथ और उनको दे रहे हैं तो वो उनके घर में रहने के लिए चली जाती हैं कि उनके अपने उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक बच्चा उनको दूसरी जाति का वो सपोर्ट कर रहा है, करके रहती है। इस बात से
उनके पति और जो उनके समाज ब्राह्मण समाज के लोग थे वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और जल जाते हैं, और वो इस ताक में रहते हैं कि कब इस महिला को अकेले में पाया जाए और उसे जान से मार दिया जाए। तो उन्होंने एक झूठा ही ऐसा मौका निकाला कि ये अफवाह उड़ाई कि भीमराव और उनके भाई, उन लोगों ने एक झूठी अफवाह उड़ाई कि भीमराव को, उनके पिता को कुछ लोग बीच रास्ते में हैं। तो ये जब उनके घर की माँ और बुआ सुनती हैं तो वो दौड़ के जाती हैं बचाने के लिए, देखने के लिए। तो इस समय का वो लोग फ़ायदा उठा करके और वो जो औरत रह रही होती हैं उनको धोखे से घर से बाहर निकाल के और उनकी हत्या कर देते हैं। उनके पति नहीं, उनकी हत्या करते हैं। तो जब सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि कक्षा में प्रथम आए हुए रहते हैं, उनको मेडल रहता है। वो मेडल लेकर जब दौड़कर वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जो चाची थी उनकी वो मर चुकी थी। वो उनको बहुत दुख होता है। वो मेडल लेकर के उनके सामने बहुत रोते हैं कि मेरे विजेता बनने से क्या मुझे लाभ हुआ, क्या मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद उस औरत के घर वालों ने कहा कि अब ये औरत जो कि हमारे समाज से निष्कासित थी, हम इसके शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, यहीं पे पड़े पड़े इसको सड़ जाने दो। तो इसलिए रामजी सतपाल, जो कि भीमराव जी के पिता थे, उन्होंने ये कहा कि कोई नहीं करेगा दाह संस्कार, तो इनका दाह संस्कार हम ही करेंगे। वो औरत है, उनके पति कहते हैं कि अब इस औरत का दाह संस्कार नहीं करेंगे, इसकी जो ये अंतिम विदाई है, जो अंतिम ये काम है, ये नहीं होगा, ताकि इसको पता चले ये जो है नर्क में जाए, ऐसा कुछ वो कहते हैं। और कहते हैं दाह संस्कार इसका नहीं करें। तो रामजी सतपाल जी उनका दाह संस्कार करते हैं। तो जो वो लोग होते हैं उनको और गुस्सा आता है और वो इसका बदला लेने के लिए तो वो ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि इन्होंने एक दूसरे धर्म की, दूसरी जाति के महिला का दाह संस्कार किया है, तो इनको इसके अपराध में वो FIR दर्ज के खिलाफ, और ये मामला कोर्ट में जाता है। से एक बैरिस्टर को लेते हैं और बहुत ही मुश्किल से वो 5 हैं, फिर 5 गवाह को इकट्ठा करते हैं और फिर ये मामला कोर्ट में जाता है। जो विरोधी लोग हैं वो भीमराव के वकील को जान से मार देने की धमकी देते हैं और कहते हैं अगर आपने इनका केस लड़ा तो आपके बच्चों को मार दिया जाएगा। तो वो कुछ देर के लिए डर गए और अपने ऑफिस में बैठ गए। वो कचहरी कोर्ट में गए ही नहीं। जब वहाँ इनका इंतज़ार होने लगा तो भीमराव आए और इनके पास कुछ इनसे बातें की। फिर इसके बाद कोर्ट में जब ये बात होने लगती है तो वहाँ वकील साहब आते हैं, भीमराव के वकील। वो कहते हैं कि, और वकील साहब उनके पति से सवाल करते हैं, फिर रामजी सतपाल जी से कुछ सवाल करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनसे कुछ सवाल करते हैं और वो बताते हैं कोर्ट को कि अगर रामजी सतपाल जी ने अगर उस औरत का दाह संस्कार नहीं करते तो वो औरत वहीं पर पड़े पड़े सड़ जाती और उसकी ज़िंदगी की ये जो अंतिम क्रिया इसका होता, अंतिम काम होता, वो भी बहुत ही ख़राब हो जाता। इसको अच्छा करने के लिए रामजी सतपाल जी ने उनका दाह संस्कार किया। तो ये एक इंसानियत है, ये कोई गलत काम नहीं है। अगर इंसानियत करना गलत काम है तो हाँ, रामजी सतपाल जी गुनहगार हैं। कहते हैं कि मैं उसकी हिम्मत तोड़ रहा पर उस बच्चे ने हार नहीं मानी अपने बाबा को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर कार्यवाही आगे बढ़ती है। फिर वकील साहब बताते हैं कि किस तरह से धर्म जाति के नाम पर यहाँ पर कितनी कुप्रथाएं चल रही हैं जो कि महिलाओं और सभी के अगेंस्ट हैं, दलित के अगेंस्ट हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम
एक इंसानियत का काम है। तो राम सतपाल जी ने जो भी किया वो एक इंसानियत का काम था। वकील साहब ने जज के सामने सारी बातें रख दी थी, सब कुछ सारी बातें उन्होंने जज के सामने पेश कर दी थी। तो जज साहब अपना फ़ैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि सतपाल जी ने जो भी किया वो एक इंसानियत के नाते किया और ये कहीं से भी गलत नहीं है, तो वो बेकसूर हैं और उनको बाइज़्ज़त किया जाता है। तो यहाँ पर एक आपको देखने जैसा था जब ऐसा जज साहब बोलते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि जिस वक्त इस देश में कानून नहीं था, जिस देश में कोई भी नियम नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस पर कैसे एक्शन होगा, किसको कितनी सज़ा होगी, कुछ भी नहीं था। हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। वैसे काल में अगर आपके अपने किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो सोचिए आप कैसे उसको इंसाफ दिलाओगे, कैसे आप न्याय पाओगे। ये एक बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन। और भीमराव एक 8 साल के बच्चे, उस वक्त उन्होंने इतना लड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद जज साहब कहते हैं कि इनको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। फिर विरोधी पक्ष जो है वो उनसे और गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि तुम बच गए, अगली बार तुमसे हम ऐसे बदला लेंगे, तुम याद रखोगे। उनके पिता कहते हैं तहकीकात की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, आप उससे बचने की तरकीबें सोचिए, क्योंकि न्याय की आग इंसानों को झुलसाने के लिए काफ़ी होती है, तो आप उससे बचने के लिए तरकीबें सोचिए। भीमराव फिर बैरिस्टर साहब का धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं अगर आप ना होते तो आज न जाने क्या हो जाता। फिर बैरिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं भीमराव, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और पूरे जीवन भर मुझे खुद से नज़रें मिलाए रखने के लिए काबिल छोड़ा, नहीं तो आज के बाद मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। अगर मेरा जो कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ रहा था। और फिर यही आप सोचते हैं कि इस बच्चे ने मुझसे कहा कि कल सुबह मेरे पिता चाहे जीतते हैं चाहे हारते हैं, लेकिन उस आईने के सामने खड़े होकर के मैं खुद से नज़रें मिला सकता हूँ। पर क्या वकील साहब आप खुद से नज़रें मिला पाएंगे? आप वहाँ पर खड़े होकर के देखिएगा कि आप नज़रें मिला सकते हो? ये बात वो सोचते हुए उनके पिता से उन्होंने कहा तुम कमाल के लड़के हो, तुम लाखों में एक हो। उन्होंने उनके पिता से कहा कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभावान है, मुझे ये तो नहीं पता कि ये बड़े होकर के क्या बनेगा, पर ये जो भी बनेगा पूरे जीवन भर ये खुद से नज़रें मिला पाएगा और लोगों को भी ये सिखाएगा कि वो खुद से नज़रें मिला सकें, ऐसा वो काम करें। ये सबको खुद से नज़रें मिलाने के लिए सिखाएगा। आपका बेटा ऐसा है। फिर उसके बाद उनके जो चाचा जिन्होंने मकान दिलाया था वो कहते हैं बेटा भीमराव तुम आज आगे चलो, आज तुम्हारा दिन की विजेता तुम हो। फिर इसके बाद आप देखने लायक है ये सीन बहुत ही अच्छा है। ये देखने के बाद आप में एक जज्बात आता है, एक कुछ कर गुजरने की चाहत आती है, एक हिम्मत आता है, जोश आता है। जब एक 8 साल के बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत है तो सोचिए आपके अंदर कितनी हिम्मत होगी। क्या सीन है, बहुत सुंदर सीन है। तो इस तरह से वो आगे आते हुए अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर के उनका पूरा परिवार पीछे आते हुए और उनके चाचा कहते हैं भीमराव आज तुम हमारे नेता, हम तुम्हारे अनुयायी। ये सुनकर मेरा बिल्कुल गला भर गया। बिल्कुल एक ऐसा लगा कि सोचो एक 8 साल का बच्चा जो कि कितनी सारी भेदभाव सहता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, कितनी दुख कितनी तकलीफ़ें, और उसके अंदर ये काबिलियत है कि उसे लोग इस उम्र में उसे अपना नेता तक कह दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद बाबा साहब अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए आगे आते हुए, उनके पीछे उनका पूरा परिवार। बहुत ही सुंदर सीन है ये। आप देखो भीमराव का ये भाग जो है, ये जब कोर्ट में पेशी होने होती है, ये वो वाला भाग है। काफ़ी अच्छा भाग है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। बस यही आपसे बताने के लिए आई थी। तो इससे बस यही एक सीख मिलती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आप कभी भी मत थको, कभी भी मत रुको, बस आगे बढ़ते। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तोड़ा 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 ठके तोड़ा लकड़ी। ऐसे नहीं झूला जाता, ऐसे रुको 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 रुको, ऐसे, ये ऐसे। लकड़ी की काटी। घर में झूला झूल रही हो तुम, अब मत झूलो, शाम हो गई, थक जाओगी, नहीं ना, चक्कर आने लगेगा। नहीं। जरा हाय कर दो, हाँ। इधर देखो, सामने कपड़ा केला भी खा रही है उसी में। हाय, केला खा गया। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बनाना। तुम बनाना के अलावा कुछ और भी खाती हो क्या? मैंगो और एप्पल, और बनाना, ऑरेंज। ओके, बाय, अब कल मिलेंगे। कीप सपोर्टिंग। मुंह में भरा है